नमस्कार दोस्तों, बहुत लंबे समय से अपने पैसे मिलने का इंतजार कर रहे सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जल्द अपनी ट्रिपल बेंच के जरिए सहारा समूह की अलग अलग स्कीम की शिकायतों को जल्द एक पटल पर सुनेगा, जिसमें जल्द सुनवाई होगी। वहीं निवेशकों को भी जल्द इंसाफ मिल सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। यह है पूरा मामला। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहने वाला सहारा स्कैम किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि आज बच्चा सहारा के द्वारा की गई धोखाधड़ी से अवगत है कि कैसे अपनी पूंजी स्कीमों के लालच में देश के गरीब को लुटते हुए सहारा प्रमुख ने अपने फर्जी संस्थान की नींव रखी, जिसमें सुब्रत रॉय केवल 24,000 करोड़ तक के घपले के बाद सहारा क्रेडिट सोसाइटीज के 86,600 करोड़ के स्कैम के भी अपराधी है, जिसको लेकर जल्द सुप्रीम कोर्ट की बेंच मामलों को सुनवाई में लेने जा रही है। सहारा समूह की कई इकाइयों में पैसा लगाने वाले जमाकर्ताओं को पिछले 2012-2013 सेकंड उनका भुगतान नहीं मिल रहा है। इसके संदर्भ में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी कई निवेशकों द्वारा याचिका लगाई थी, जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट जल्द मामले को पटल पर लेने वाला है। वहीं आपको बता दें कि सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 23 जून 2024 का दिन चुना है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट सहारा इंडिया और उनके प्रबंधन से जुड़े कई मामलों पर एक साथ सुनवाई करने जा रहा है। वहीं सहारा समूह की यह कंपनियां उन सभी केस में जुड़ी हुई है, जो कि कुछ इस प्रकार है। सोशल मीडिया पर भयानक असर। सहारा परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार जमाकर्ता और सहारा फील्ड वर्कर एजेंट अपने पैसे की मांग कर रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार की लगातार किरकिरी हो रही थी। उसी के साथ न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल भी लगातार सहारा के मुद्दे को पूर्ण ऊंचाइयों के साथ में कवर करने का प्रयत्न कर रहा था कि जल्द सुप्रीम कोर्ट निवेशकों को राहत दे सकता है, और वैसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है। लोगों को अब एक बार फिर विश्वास है कि उनका सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय जरूर देगा। उसी के साथ क्या किस तरीके का न्याय हो सकता है, जानिए हमारी उम्मीदें। क्या हो सकता है फैसला। सहारा रिफंड पोर्टल से लोगों को पैसा न मिल पाने की स्थिति में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिल सकती है। सहारा रिफंड पोर्टल से लोगों को पैसा न मिल पाने की स्थिति में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिल सकती है। सहारा को सभी निवेशकों का भुगतान करने हेतु ऑर्डर जारी हो सकते हैं। सहारा को सभी निवेशकों का भुगतान करने हेतु ऑर्डर जारी हो सकते हैं। सहारा क्यू शॉप को डिफॉल्ट साबित करते हुए नियमित ब्याज सहित भुगतान के आदेश जारी हो सकते हैं। सहारा इंडिया की SIRECL और SIRCL के निवेशकों का पैसा क्रेडिट सोसाइटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसे न दे पाने के जुर्म में सहारा की प्रॉपर्टी नीलम की जा सकती हैं। सहारा को सभी निवेशकों का भुगतान करने हेतु ऑर्डर जारी हो सकते हैं। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो अमित शाह के द्वारा ये कहा गया था कि जिन लोगों को पैसा फंसा हुआ है उन लोगों को रिफंड किया जाएगा। इसके लिए पोर्टल जारी किया गया था, लेकिन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी लोगों को पैसा नहीं मिला। अब दोबारा से अमित शाह के द्वारा रैली के दौरान ये कहा गया कि सभी निवेशकों को पैसा हम पूरा का पूरा लौटाएंगे। तो चले जानते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा, कब तक कोई पैसा मिलेगा, पूरी जानकारी आपको बताया गया है। सोमवार को कुशीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा पर जमकर हमला बोला। सहारा इंडिया परिवार में लोगों के फंसे रुपयों को वापस दिलाने को लेकर सपा द्वारा उठाए गए सवालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव सहारा रिफंड पोर्टल का मुद्दा उठा रहे हैं। मुझे बताइए कि 85,000 करोड़ रुपए का सहारा का घपला किसके समय में हुआ, किसने लोगों को लूटने दिया। अखिलेश यादव की पार्टी सहारा के फंड से चलती थी। सहारा की लूट आपने जन्म दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो रिफंड देने की शुरुआत की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 3 कॉर्पोरेटिव का रिफंड चालू हो गया है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि लोगों को 85,000 करोड़ रुपए वापस कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। जिलों को पैसा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इन सोसाइटी में अगर आपका पैसा लगा हुआ है या जमा किया है तभी आपका पैसा रिफंड किया जाएगा, ये पहले ही बताया गया है।
कई लोग ऐसे थे जिनका इन सोसाइटी के अलावा अलग अलग सोसाइटी में एजेंट के माध्यम से पैसे लेकर लगा दिया गया था, लेकिन निवेदक को यह मालूम नहीं था कि उनका पैसा कहाँ लगाया गया है। इसके बाद से मैं लोग परेशान हैं। जो भी लोग अपना पैसा शहर में जमा किए थे, सबसे पहले अपने एजेंट से मिलकर पता करना होगा कि उनका पैसा कौन सा सोसाइटी में लगाया गया है। ऊपर दिए गए 4 सोसाइटी में अगर आपका पैसा लगा हुआ है तो आपका पैसा रिफंड किया जाएगा।